नमस्कार भाइयों। आज एक अपने पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है जो कि मुझे रिव्यू करना है। अत्यधिक व्यस्त क्या हम कर सकते हैं। एक वैसा म्यूचुअल फंड है पोर्टफोलियो, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस ग्रोथ वन इन्होंने ले रखा है। और मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट में इनकी एसआईपी चल रही है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50। तो मैं सबसे पहले इसमें क्लियर करता हूँ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आईसीसी प्रू इक्विटी एंड डेट, इसमें इक्विटी और डेट का पोर्शन रहता है, ये मैं कवर करूंगा कैसे कितना परसेंट रहता है। और बीएससी एचडीएफसी बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स फंड, ये मैं पिछले 2 से या 3 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको भी कंटिन्यू करेंगे। एचडीएफसी लार्ज कैप का फंड का पोर्टफोलियो है, इसको भी कंटिन्यू करेंगे। एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड, ये भी कंटिन्यू करेंगे। स्मॉल कैप मैंने बंद करवाया था इनको, एक हमारे मित्र हैं उनका है ये पोर्टफोलियो। एक्सिस चाइना फंड, अभी चाइना की मार्केट हो चुकी है, जितना उसको परफॉर्म करना था कर दिया, अभी इसको बंद कर लेंगे। चलो अब चलते हैं इसको अपनी साइट में, आते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, स्टॉक एज में जाते हैं क्योंकि कुछ फंड इसमें हमारे उसमें मिलेंगे नहीं। स्टॉक एज में जाएंगे, म्यूचुअल फंड, इसमें मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग। अभी सबसे पहले इसमें मैं इसको साइड कर देता हूँ। मोतीलाल ओसवाल में क्या देखते हैं हम, सबसे पहले ये देखना चाहता हूँ कि ये देखिए मोतीलाल ओसवाल फंड, सबसे पहले हम उसमें देखते हैं क्या है कि इसका हमारा कितना एयूएम कम से कम 5,000 करोड़ के प्लस होना चाहिए। तो वो फंड की क्वालिटी जो है ना, उसके पास ऑप्शन होता है कि कितना फंड हम कहाँ लगाएंगे, कितना कितने परसेंटेज हम किस में लगा सकते हैं। तो इसकी अभी ये इनिशियल है, ये अभी ज़्यादा दिन पहले स्टार्ट नहीं हुआ, 1 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो इसने 1 साल में 9.6% रिटर्न दिया है। देख लीजिए, अंडर परफॉर्म है। और सबसे मेन इसकी, इन सब में से जो थीमेटिक फंड होते हैं इन सबकी सब प्रॉब्लम होती है कि ये जो ना इक्विटी को निफ्टी को बीट नहीं कर पाते हैं। ये निफ्टी का परफॉर्मेंस मैं दिखाऊंगा इनको कंपैरिजन करके कि निफ्टी फंड को ये बीट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी कितने परसेंट क्या क्या है इसमें होल्डिंग देखिए। बीएल जो भी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के स्टॉक हैं वो सब इसमें मिलेंगे। तो इसमें बहुत स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो अंडर परफॉर्म होते हैं, जो कि कभी चल ही नहीं रहे हैं, तो इससे इनको जो ना डाइवर्सिफिकेशन नहीं रहता है। अभी इसमें ये यूएम देख ली 812 करोड़ का है, ज़्यादा लंबा नहीं। और इनके मैनेजर के बारे में देखिए, ये देखो अभी इनका एक्सपीरियंस कितना, 2024 2024 2022, तो एक ही पुराने हैं अजय खंडेलवाल जी, जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है। और एक हमारा ये रेशियो होता है बीटा रेशियो, इसमें हमको म्यूचुअल फंड में सिर्फ अल्फा बीटा और शार्पन रेशियो देखना होता है, बाकी सब रेशियो का ज़्यादा मैटर नहीं करता हमारी उसमें। तो सबसे, और इसकी इन्फो में हम पी पर जाएंगे। पी रेशियो देखो इसमें कितनी है। पी रेशियो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडेक्स इसका है 76 चल रही, जबकि एवरेज इक्विटी थीमेटिक फंड की पी 42.78 है। तो मतलब पी से डबल पे, मतलब जो इसकी थीमेटिक एवरेज फंड है उससे डबल पी पे है। तो ऑलरेडी कॉस्टली है ये, तो हमारे हिसाब से इसमें जो है हमको एसआईपी नहीं बनती है। इससे बेटर हम जितना इसमें फंड में एसआईपी कर रखें उसको हम सीधे शिफ्ट करेंगे किसमें, निफ्टी 50 में। और ये चाइना पे आ जाते हैं, एक्सेस का, एक्सेस चाइना, क्या था एक्सेस चाइना, कौन सा फंड था, एक्सेस चाइना फंड ऑफ फंड, एक्सेस चाइना फंड ऑफ फंड। ये फंड ऑफ फंड कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन लोग टिका देते हैं, मैं क्या बता सकता। एक्सेस चाइना, ये देखो ग्रेटर म्यूचुअल फंड में आएंगे, चाइना फंड ऑफ फंड, ग्रेटर चाइना फंड ऑफ फंड। कभी भी एफ ओ एफ जो है ना ये ज़्यादा बेटर नहीं होता है, तो इसकी तरफ जाइए मत। अगर कोई एफ ओ एफ दिला रहा है तो उसको अवॉइड करिए। एयूएम इसका 1200 करोड़ है, सेम प्रॉब्लम। एक्सपेंस रेशियो तो ज़्यादा नहीं है, 0.0 ही है इसमें, एग्जिट लोड भी। अभी देखते हैं इसके कैटेगरी पे, चाइना पे आधारित पूरा फंड है ये। इसका परफॉर्मेंस देखिए, 1 साल में 36% रिटर्न दे दिया है। अमेजिंग रिटर्न है, क्यों क्यों रिटर्न अमेजिंग, क्योंकि ये चाइना के इंडेक्स ने अभी अच्छा परफॉर्मेंस 6 महीने में इतना दे दिया। इसका एक अपना वीडियो है हैंसेंग बीस का और एम एच के टेक का, जो उसको देखना हो देख लेना, नहीं मैं इसमें ऊपर पिन कमेंट में कर दूंगा, पिन कर दूंगा, देख लेना कितना रिटर्न दे दिया है। तो उससे बेटर है आप इसको ना लगा के ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे डायरेक्ट। जब हमारा ये चीप होगा तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जब ये महंगा होगा अवॉइड करेंगे। तो बेटर है, मैं इसमें और डिटेल में नहीं जाऊंगा।
ये फंड हम अवॉइड करेंगे, कुछ भी इस फंड में नहीं है ऐसा लेने रहा है कि एसआईपी चलाना है। ठीक है। ये ज़्यादा म्यूचुअल फाउंडेशन हाउसेस के एक्स्ट्रा जो जो फंड ये बनाते हैं इन पे ज़्यादा नहीं जाने का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंड हमारा आता है, और इसमें कुछ भी और हमारा कोई फंड ऐसा अवॉइड करने के लिए नहीं है। हमारी ये दो फंड थे जिनको हम अवॉइड करेंगे, और बाकी रेस्ट में एसआईपी कंटिन्यू करेंगे और ये कंटिन्यू रखेंगे। और अगर किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन है, अगर इससे बेटर कुछ समझ में आता है तो मुझे मैसेज करना। और जो पहली बार देख रहे हैं वो मैसेज करेंगे कि मैं अगला म्यूचुअल फंड का कौन सा रिव्यू करता हूँ। ये मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, इसको एसआईपी करके खुद चेक कर सकते हैं। क्योंकि जितने थीमेटिक फंड होंगे, जैसे अभी किसी को अगर थीमेटिक फंड में करना है तो आईटी सेक्टर के थीमेटिक फंड में कर सकता है। आईटी बीज सेम वे, आईटी बीज का ईटीएफ ले सकता है, आईसीआईसी टैक, आईटी बीज। लेकिन म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में एक क्वालिटी होती है कि म्यूचुअल फंड को हम लोग जल्दी सेल नहीं करते हैं। ठीक है। और इंडेक्स फंड को सेल नहीं करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करते हैं, ईटीएफ को जल्दी सेल कर देते हैं। जैसे प्रॉफिट दिखता है, इंसान दो 20% 40% दिखा सेल कर दिया। जैसे हम लोगों ने खुद ही एमएच के टेक और हैंसेंग बीज में सेल कर दिया। तो ये जो है ना, इस पे, और पब्लिक में जब ये आएगा ना, जब पब्लिक में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो पब्लिक में आया बहुत लेट हो गया। इसको कैसे पता करेंगे फॉरेन मार्केट सस्ती है, कब सस्ती है कब महंगी? इसके लिए इंडेक्स आता है, वो कैसे पता करेंगे एक बार। चलो, बात बात करेंगे इसको कैसे पता करेंगे। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो आगे डिटेल में जाएंगे कैसे हम पता कर सकते हैं। ओके।